मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम देखेंगे मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक नॉलेज को। आइए प्यारे बच्चों, मैं कल आप लोगों को बताया था साधारण जोड़ और घटाव भी बताया था कि उस दोनों का जांच कैसे होता है। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था। आज हम आप लोगों को जीरो वाला घटाव बताने जा रहा हूं। जीरो वाला घटाव। आइए जीरो वाला घटाव को देखते हैं। घटाव को अंग्रेजी में सबट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सबट्रैक्शन। चलिए एक घटाव लेते हैं, जैसे 8 0 0 0 0 5 3 9 8 3 2 9 6 3। इस प्रकार से एक घटाव है। ये जीरो वाले की कहानी क्या है? आइए, बहुत कम लोगों को ये सच्चाई पता है कि जीरो में से, जैसे मान लीजिए कि 5 जीरो से हासिल मांगेगा तो जीरो तो खुद जीरो है, तो वो किसी को हासिल कैसे दे सकता है? इस बात पर हम चर्चा करेंगे। आज आप ओरिजिनल बात सीख जाएंगे। आइए, जैसे अगर हम 3 में से 9 को घटाएं तो ये घटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज्यादा। एक हासिल ले लेंगे। अच्छा, एक बात और, हासिल जो लेते हैं ना, एक जैसी हासिल ले लेंगे हम, तो हासिल लेते ही क्या होता है, हासिल लेते ही क्या होता है, यहां पे हासिल जैसी लेंगे, एक हासिल तो एक जैसी लेंगे तो जो 3 हासिल मांगा था, 3 ना हासिल मांगा इससे, तो 3 इस पे बैठ जाएगा, तो 13 हो जाएगा। 13 में से 9 4, ये ओरिजिनल बात है। अच्छा, अब ये 4 बचा। 4 इससे जीरो से हासिल मांगेगा, तो जीरो के पास खुद नहीं है कुछ, तो ये इसको दे नहीं सकता, तो ये इससे मांगेगा। ये जीरो इस जीरो से मांगेगा, ये जीरो इस जीरो से मांगेगा, ये जीरो इस 8 से हासिल मांगेगा। 8 से हासिल मांगेगा तो ये दे देगा 1 हासिल, और जीरो मांगा है हासिल, तो जीरो खुद इस पे जाके बैठ जाएगा। तो फिर ये 10 बन गया। अब ये 10 इसको 1 हासिल देगा, तो फिर ये जीरो इस पे जाके बैठ जाएगा। अच्छा, जैसे ये हासिल देगा तो ये 10 बचेगा। अच्छा, ये 10 जो है हासिल इसको दे दिया, तो ये 9 बच गया। अब ये 10 भी इसको हासिल देगा 1, ई जीरो इस पे बैठ जाएगा, तो ई भी बच गया 9। ये 10 इसको हासिल देगा 1 पे ई जीरो जाकर बैठ जाएगा, तो ये भी 9 बच जाएगा। फिर ये जीरो इसको 1 हासिल देगा, ये 4 बचा हुआ है, तो 4 जाके इस पे बैठ जाएगा, तो 14 हो जाएगा। अच्छा, ये 10 इसको 1 हासिल दिया, तो ये भी 9 बच गया। तो 14 में से 8 6, ये बच गया 9, 9 में से 3 6, 9 में से 2 7, 9 में से 9 0, और 9 में से 6 3, ये बचा हुआ था 7, 7 में से 3 4। इस प्रकार से ये घटाव बनेगा। क्योंकि अच्छा देखिए, आज आपको पता हो गया होगा ओरिजिनली कि रियल में कैसे कैसे ये हासिल मांगता है। जीरो के पास खुद कुछ नहीं होता है, इसलिए वो बगल वाले से मांगते जाता है। तो इस प्रकार की बात है। चलिए अब हम चलेंगे गुना पे। गुना की, घटाव की एक और चीजें थी जो कल वाले वीडियो में मैंने बता दिया है। चलिए अब गुना पे चलते हैं। गुना कैसे बनाएंगे देखिए, गुना का जांच बताएंगे। गुना को अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। गुना को अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, जीरो सबसे ज्यादा धोखा देता है जोड़ घटाव गुना भाग में। नॉलेज रहेगा तो धोखा नहीं दे सकता। जीरो से करोड़ में भी गुना करेंगे तो जीरो होगा,
जीरो से किसी में भी गुना करेंगे तो वो जीरो बन जाएगा। ठीक है, ये एक बात जान लीजिए। दूसरी बात, चलिए एक साधारण गुना लेते हैं, जैसे 3 6 9 0 8। अब यहाँ पे 8 0 2। इस प्रकार से भागना नहीं है, आप ये बता सकते हैं कि ये गुना, इस दोनों लाइन को क्या क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं कि गुणज कहते हैं कि गुणनफल कहते हैं, इस बात को भी जानना आवश्यक है। आइए, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 0 0 1 1, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 6 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 3 6 1 7। 0 को 8 से गुना करेंगे 0, 0 को 0 से गुना करेंगे 0, 0 को 9 से गुना करेंगे 0, 0 को 6 से गुना करेंगे 0, 0 को 3 से गुना करेंगे 0। 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 0 0 तो 6 के 6, 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 7 56 7, 63 के 3 हासिल 6, 8 अब 8 3 24 और 6 30। इस प्रकार से 6 1 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4 0 3। अच्छा, हमने तो इसको जल्दी जल्दी बना दिया। अब हमने इस क्वेश्चन को बनाया, इस गुना को, तो रियल में ये गुना सही है या गलत, इसकी जांच करते हैं। आइए जांच करते हैं। अच्छा, जांच करने से पहले एक चीज और जान लीजिए, इस दोनों को आप गुणांक कह सकते हैं, गुणांक या गुणज कह सकते हैं। ये गुणांक होता है, ये लाइन गुणांक है, ये भी गुणांक है। ये नीचे वाला 802 36,908 का गुणांक है, और 802 36,908 802 का इसका गुणांक नाम है। और लास्ट में जो आंसर आता है इसको गुणनफल कहा जाता है। क्या कहते हैं? गुणनफल। गुना करके जो फल प्राप्त होता है इसी को बोला जाता है गुणनफल। अब जांच के लिए हम गुना का चिन्ह दे देंगे इस प्रकार से। अच्छा, और क्या करेंगे ध्यान दीजिए, 8 और 9 17, 17 में से 9 घटा देंगे 8, 8 6 14, 14 में से 9 घटा देंगे 5, 5 3 8, 8 में से 9 घटा देंगे, 8 में से 9 घटेगा नहीं तो 8 लिख देंगे इस प्रकार से। चलिए अब नीचे वाले का, यानी सबको जोड़ जोड़ कर 9 घटाते जाएंगे, जो बचेगा वो लास्ट में लिख देंगे। जैसे 8 और 2 10, और 10 में से 9 घटा देंगे 1। अच्छा, इस दोनों को अब गुना करके फिर 9 घटाना है, तो 8 इकाई 8, तो 8 में से तो 9 घटा नहीं सकते हैं, तो सीधे 8 लिख देंगे। अगर यहाँ 2 रहता तो 8 दूना 16, 16 में से 9 घटाते तो 7 लिखते। अच्छा, यहाँ पे 8 आया है तो ये गुणनफल यानी आंसर वाले को भी जोड़कर 9 घटा घटा के यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये गुना सही है। जैसे यहाँ पे 6 1 7 और 2 9, 9 में से 9 घट गया 0, ये 0 है 0 है, 4 और 3 7, देखिए ये 7 ही आ गया, मात्र ये 7 आ गया। देखिए 4 और 3 7, 7 2 9, 9 में से 9 घट गया 0, 6 1 7, ये 7 आया। ऊपर 8 है नीचे 7 है, इसका मतलब ये गुना हमने गलत बनाया है। अगर ये गुना सही बना होता तो यहाँ पे 8 रखे हैं ना, तो ये भी 8 आ जाता। ठीक है, तो आइए हम दोबारा देखते हैं एक क्वेश्चन को। जैसे 5 3 8 0 0 6, और इसको 3 एक और ले लेते हैं। 3 0 0, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 5 15 1 16। 0 को 0 से गुना करेंगे 0, 0 को 8 से गुना करेंगे 0, 0 को 3 से गुना करेंगे 0, 0 को 5 से गुना करेंगे 0, 6 को 0 से गुना करेंगे 0, 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 3 18, 18 4 22 के 2 हासिल 2, 6 5 30 और 2 32, 0 4 1 8 6 14 के 4 हासिल 1, 2 1 3 1 4 2 3। आइए अब हम इसका भी जांच करते हैं कि रियल में
ये सही बना है या गलत। देखिए, जैसे अगर हम जांच करें, जांच कर दें, अगर हम जांच कर दें इसको, जांच अगर कर दें हम, तो जांच में क्या होगा। देखिए, 8 गो 3 गो 11 गो, 11 में से 9 घट गया 2, 2 और 5 7, 6 गो 3 गो 9 गो, 9 में से 9 घट जाएगा 0। अब दोनों को गुना करके ऊपर लिखा आता है, 7 को 0 से गुना करेंगे 0। अगर 9 से अधिक आएगा तो 9 घटा घटा के यहाँ पे लिखा जाता है। ये 0 है ना, नीचे 0 आना चाहिए, तभी समझेंगे ये गुना सही है, अदरवाइज गलत है। तो देखिए, 4 और 1 5 और 5 4 9, 9 में से 9 घट गया 0, ये हो गया 4 और 2 6 और 3 9, 9 में से 9 घट गया 0, यानी 0 आ गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये गुना का जांच है। आइए अब हम भाग का जांच आपको बताते हैं कि भाग को किस प्रकार से जांचते हैं। मैथमेटिक्स में ये डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन का जांच जानते हैं। अगर आप जांच जान जाएंगे तो मेरा मानना है कि आप आंसर किताब का देखना बिल्कुल छोड़ देंगे। जब तक आपको जांच पता नहीं होगा, आप पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे, आंसर देखते रहेंगे। आइए, भाग को अंग्रेजी में डिवीजन कहते हैं। लोग डिवाइड भी लिखते हैं, लेकिन डिवीजन कहते हैं। डिवाइड का मतलब होता है भाग देना, और डिवीजन का मतलब होता है भाग। आइए, जैसे मुझे भाग में एक चीज सिखाना है, बहुत जरूरी चीज है, देखिए ध्यान से। जैसे 12 से अगर हम भाग दें, 12 दूनी 24, 12 तेज 36, 5, इस प्रकार से। भाग के नियम में सभी लोग कहते हैं कि जब 2 अंक उतारते हैं ना तो भागफल में 0 होता है, लेकिन वो बात गलत है। जितने भी लोग अगर इस बात को पढ़ाते हैं कि 2 गो अंक उतरता है तब 0 होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात मैं अभी आपको साबित करके बताऊंगा कैसे गलत है। देखिए, 12 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, ठीक है। अच्छा, 4 से 4 कट, 4 में से 4 कट गया, 2 में से 2 कट गया। कट्टो लिखिए या 0 लिखिए, बात बराबर है। ये 3 उतारेंगे। यहाँ एक चीज इससे पहले जान लीजिए कि इसको क्या बोलते हैं, कट। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे जिसमें भाग देते हैं ना, इसको भाज्य बोला जाता है, और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोला जाता है। अब भाजक से भाज्य में जितना बार में भाग देते हैं तो इस साइड वाले को भागफल बोला जाता है, और सबसे नीचे अंत में जो बच जाता है उसको शेष या शेषफल बोला जाता है। सभी लोग ये बात कहते हैं, लगभग लोग, कि 2 अंक उतरने पर ना भागफल में 0 होता है, लेकिन ये बात गलत है। यही मैं बताने आया हूं। तो देखिए, अगर 3 यहाँ पे उतार दिए, एक भाज्य से 1 अंक उतारे, 12 से 1 अंक में भाग नहीं लग रहा है, यानी 3 में 12 से 3 में भाग नहीं लग रहा है। जब भाग नहीं लगता है ना, इसलिए 0 यहाँ पे हम उतारते हैं। नियम ये होता है। भाज्य, फिर से सुनिए, भाज्य से कोई अंक हम उतारे और भाजक से भाग देंगे, इसमें 12 से 3 में भाग नहीं लगेगा, इस कारण 0 उतारते हैं। ये नियम होता है। अब यहाँ पे हम 6 अगर लिख दें तो 12 तिहाई 36, भाग लगा है इसलिए दोबारा 0 नहीं दिया है, 3 बार में लग गया, ये दोनों कैंसिल। अब ये 5 उतारेंगे। यहीं पे जो लोग ये बोलते हैं ना कि 2 अंक उतारने पर 0 होता है, ये अगर क्वेश्चन में दे दूं तो मिस्टेक होगा, क्योंकि अब यहाँ पे 5 उतार के छोड़ देंगे, जो कि इस क्वेश्चन को अगर हम जांचेंगे इतना पे तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी कहा है कि भाज्य के पास से अगर हम, भाज्य के स्थान से अगर हम कोई भी अंक उतार लेते हैं, अब उसके बाद भाग देंगे, भाग नहीं लगेगा तो भागफल में 0। जैसे 12 से 5 में भाग देंगे और भाग 12 से 5 में नहीं लगेगा,
तो 0 दे देते हैं। ठीक है, अब ये भाग सही हुआ। आइए जांच करके बताते हैं। जांच क्या कहता है ये देखिए। जांच के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष या शेषफल, इसी को कहते हैं। ये फॉर्मूला होता है। देखिए भाज्य कितना है तो 24,365, यानी 24,365 है, बराबर का बराबर। भाजक कितनी है तो भाजक 12 है तो 12, गुना का गुना, भागफल 20-30 है तो 20-30, अब प्लस का प्लस शेषफल, तो शेषफल यहाँ पे 5 है। तो 24,365 अब बराबर, अब 12 से गुना कर दें, गुना और जोड़ में पहले गुना की क्रिया, 12-0-0, 12 तिहाई 36 के 6 हासिल 3, 12-0-0 तो 3 के 3, अब 12-दूनी 24, अब प्लस बच गया 5, तो 24,365 बराबर 24,360 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 24,365 हो जाएगा। यानी आपने देखा कि जितना बायां पक्ष है, आपने देखा कि जितना यहाँ पे बायां पक्ष है 24,365 और दायां पक्ष भी 24,365, इसका मतलब है कि हमने ये भाग सही बनाया है। इसी कारण से LHS बराबर आया है RHS, दोनों पक्ष बराबर आया। जो लोग ये बोलते हैं कि 1 अंक उतरने पे 0 नहीं होता है, 2 अंक उतरने पे तो ये 0 नहीं देते हैं, जब ये 0 नहीं देते तब बायां बराबर दायां पक्ष नहीं आता और ये भागफल गलत, ये भाग गलत होता। अच्छा, एक चीज और आप देख सकते हैं, जैसे 5 से 0 में भाग देना है, 5 से जैसे 300 में भाग देना है। भाग देने का इससे भी ओरिजिनल रूल होता है, जिसको मैंने छुपा लिया था। जैसे 5×6 30, ठीक है, कट कर दीजिए। अब 0 उतरा यहाँ पे, तो मैंने कहा था कि 5 से यहाँ भाज्य के स्थान पर से उतारेंगे कोई अंक और भाग नहीं लगेगा तो 0। लेकिन ओरिजिनल बात यह है कि एको बार में भाग जब ना लगता है ना तो 0 बार में लगाया जाता है। जैसे 5-0-0, तो इस प्रकार से 60 आंसर आया। एक बार में भाग नहीं लगेगा तो 0 बार में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं बेसिक नॉलेज के लिए मौसा लेकर और लौसा लेकर। अच्छा, मौसा जो आपको बताएंगे वो लोग बनाते हैं ना 5 मिनट 10 मिनट में, मैं उसको 5 सेकेंड में किसी भी मौसा और लौसा का आंसर कर दूंगा। तो आप आइए फिर कल तीसरा वीडियो देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।